तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और मैंने आपको अभी तक जितने भी टॉपिक बताए आप सभी समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि हाउ टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने अब इतनी देर जितनी भी कॉन्वर्सेशन बताई आप तो आगे वाले से बात करना चाहोगे, लेकिन आगे वाला आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है भी या नहीं भी है, वो आपसे बात करने के मूड में है भी या नहीं है, देन आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये सब कैसे पता चलेगा? इफ यू नो बॉडी लैंग्वेज, इफ यू नो प्रॉपर्ली अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश या डेफिनेटली यू कैन कॉन्वर्जेशन इजीली। तो ये सब कर सकते हो, बट गाइज फर्स्ट यू हैव टू नॉलेज अबाउट द बॉडी लैंग्वेज। जब तक आपको बॉडी लैंग्वेज का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वो इंसान अपने बारे में हमसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है या भी या नहीं भी है, तो हम अपना कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ आप देख सकते हो एक आपको चेहरा दिख रहा होगा, बहुत ही हंसमुख स्माइल के साथ दिख रहा है, यानी कि आपको इसको देखकर ये जरूर लगेगा कि वो स्माइल दे रहा है, हंस रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि आई थिंक ये हमसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है और हमसे बात जरूर करेगा, है ना। तो मैं आपको यही दिखाने आ रहा हूँ कि देखिए, हमें भी देखा होगा कि सामने वाला यदि हमसे बात करना चाहता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल जाएगा। अगर वो स्माइल वगैरह कर रहा है तो लगता है कि वो आपसे मतलब इंटरेस्टेड है। कभी कभार ये होता है कि कभी कभार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति होता है जो सिर हिला रहा होगा, सिर हिला रहा होता है, तो आपको लगता है कि यस वो भी इंटरेस्टेड है हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये सभी जो पॉइंट्स है दीज आर ऑल बिलोंग टू बॉडी लैंग्वेज, या ये सभी जो पॉइंट है हमारे बॉडी लैंग्वेज से डिपेंडेड है। यदि सर हिला रहे हैं तो शायद इंटरेस्टेड है हमसे बात करने को। तो यही जो है दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। तो यू हैव टू नोट दिस गाइज कि आपको पता होना चाहिए कि दीज आर पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी लैंग्वेज, एंड इफ यू लर्न अबाउट द बॉडी लैंग्वेज एंड डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन गोइंग टू कीप गोइंग टू बी कॉन्वर्सेशन। तो ये बहुत अच्छे से हो सकता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ों का पॉइंट टू बी नोटिस गाइड। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दो व्यक्ति दिख रहे हैं ना, मारियो। यदि आपको ये पता चले कि ये दोनों से बातचीत कैसे शुरू करूँ, और मैं मान लो आप इनसे बातचीत शुरू करना चाह रहे हो, बट कैसे, हाउ, आपको पता कैसे चलेगा? यदि हम कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी ना, खुद से मतलब खुद ही बोलना पड़ेगा ना गाइस। ऐसे डायरेक्टली तो कैसे पता चलेगा? यदि आप किसी से बात डेफिनेटली करना चाह रहे हो तो सबसे पहले कॉन्वर्सेशन शुरू करना पड़ेगा, तो आपको ही करना पड़ेगा। देन कैसे? आपको पता है क्लास के अंदर कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। अब टीचर्स को जब अपन को कुछ समझाना है या टीचर को कुछ पूछना है, या फिर अपने पास जो क्लास में बैठा नया कोई बच्चा आया, रूममेट आया, तो उसको किस तरीके से बातचीत करेंगे वो भी तो हमें पता होना चाहिए। मान लो कि किसी क्लास में बैठे हैं, क्लास बोरिंग लग रही है, तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम एक बातचीत शुरू करने के लिए कह सकते हैं, क्लास बहुत बोरिंग भी होती है आपको पता ही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यार आई हैव बीन टू सो मैनी क्लास, है ना, आई हैव बीन टू सो मैनी क्लास बट आई हैव नेवर सीन वन एज द बोरिंग एज दिस वन, है ना। मैंने बहुत सारी क्लासेस ली, लेकिन ऐसी क्लास मतलब पहली बार इतनी बोरिंग क्लासेज है। मतलब बोरिंग क्लासेस के बारे में भी आप इस तरीके से बातचीत शुरू कर सकते हो, है ना, कि आई हैव बीन टू सो मैनी क्लासेस बट आई हैव नेवर सीन वन एज बोरिंग एज दिस वन। तो फिर हम अपनी बात को जैसे शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे अपन बोलना शुरू करेंगे, और जब बोलना शुरू होगा तो लास्ट टाइम अपन कह सकते हैं कि लास्ट टाइम आई वाज एट क्लास, मतलब उस समय जब मैं क्लास में था, इट वाज अबाउट नेचर टॉपिक। तो जैसे ये आपको इतना बड़ा लग रहा है और बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो गाइस कि लास्ट टाइम जब मैं क्लास के अंदर था तो अपना टॉपिक शायद नेचर के बारे में सर ने बताया था। तो ये आपकी बातचीत करने का तरीका शुरू हो गया ना, तो बहुत ईजी है ना। लास्ट टाइम आई वाज एट क्लास, है ना, तो इट वाज अबाउट नेचर टॉपिक। आप कुछ भी जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से भी आप उनको टॉपिक के बारे में बता के बातचीत शुरू कर सकते हो। तो आई होप गाइस ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह आप बने रहे, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।